चलिए लास्ट टाइम डिस्कस किया था मोशन इन 1D और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है। सो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि स्पीड किसके बराबर होती है, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो हमने बोला था कुछ चीज़ें, हमने यहाँ पे ध्यान रखो, हमने बोला था कि अगर आपके पास वेलोसिटी निकालनी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस, वो किसके बराबर होता है सर, ds/dt और dr/dt, ठीक है। ds/dt या dr/dt। व्हाट इज s, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज t, टाइम, व्हाट इज v, वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और dr/dt, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन अगर 1D होगा, इन वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन किस मोशन को कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन वो मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट ज़रूरत है पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सो ये बॉडी या तो अलोंग एक्स एक्सिस चलेगी, या तो वाई एक्सिस, है ना, या तो ये होगी किस में, जेड एक्सिस में, तीनों में से एक डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर ये एक्स एक्सिस में होगा तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वेलोसिटी dx/dt लिख सकता हूँ सर, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, जो कि किस डायरेक्शन में होगा सर, x डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। या मैं लिख सकता हूँ dy/dt, या मैं लिख सकता हूँ dz/dt, डिपेंड करता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में वहाँ पे होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पे, in one dimensional motion we treat vectors as scalars, हम ट्रीट करते हैं वेक्टर्स को एज स्केलर्स, बट टेकिंग वन डायरेक्शन पॉजिटिव, अनदर डायरेक्शन एज नेगेटिव। सपोज आपके पास ये डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इस तरह प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस आपके पास हो सकता है। एक डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव। ये एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई आपके पास और ये जेड वाली एक्सिस आपके पास आएगी। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ है हमारे पास सर, वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना सर, ये वेक्टर्स है। लेकिन यहाँ ट्रीट करते होते नहीं है, वी ट्रीट देम एज स्केलर्स। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, या तो मैं इस फ्रंट साइड से जाऊंगा या तो बैक साइड से। एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन क्या लोगे सर आप, नेगेटिव लोगे वहां पे, ठीक है। ये चीज समझ आई, ये तो हमने सीखा यहाँ पे। नेक्स्ट हमने सीखा था जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है। अच्छा, ये चीज अगर आपको याद होगा, ये कैसे हम निकालते हैं, ये जो आपके पास वेलोसिटी मैंने बताया, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप होता है कि नहीं, समझा दिया था। इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। क्या मतलब सर, मैंने समझा दिया था ऐसे, अगर आपके पास ये कर्व है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ऐसा है, ठीक। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डालते हैं सर, टेंजेंट। यू ड्रॉ ए टेंजेंट दियर, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लो, किया टेंजेंट ड्रा। अब इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप किसी भी टेंजेंट का होता है बराबर, रिमेंबर दैट, tan ऑफ द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहने का गर्ज ये है, ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट आपने ड्रा किया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, उसका कौन सा वैल्यू, tan वैल्यू, वो होता है स्लोप। लेकिन यहाँ पे आपको तो एंगल नहीं मालूम है, तो आपको क्या पता है यहाँ पे, सर मुझे यहाँ पे ds/dt का वैल्यू पता है, मतलब कि स्लोप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ds/dt, जो कि वेलोसिटी के बराबर है। तो रिमेंबर दैट st करो, इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, हमेशा ऑलवेज वेलोसिटी देता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, बात है सर। तो अगर मैं कह दूं आपको, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे अगर मैं कह दूं आपके पास, ये आपके पास st करो है, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करो, ये वैल्यू है 6, ठीक है, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 10 है, ठीक है। आपसे मैं कह दूं, बता दो इसका स्लोप किसके बराबर होगा।
या वेलोसिटी किसके बराबर होगी, यू विल से दैट वेलोसिटी जो होता है ना बराबर, वो यहाँ पे स्लोप के बराबर आएगा ना। तो सुना लक्षार पुरमुदन tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना सर। इट विल बी परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे बेस, सो इट विल बी 10/6, 2 5 r 2 3 r, सो आएगा 5/3 वैल्यू किसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यू विल राइट 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। सिंपली स्लोप अगर आपको किसी तरीके से निकाला जाएगा। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का डेरिवेटिव, वो कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। ये था हमारे पास कौन सा करो, ये था अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम करो जिससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा दूसरा हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद होगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है सर, एक्सेल। अच्छा आप एरो क्यों डाल रहे हो एक्सेलरेशन पे, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। लेकिन 1D में अगर खाली लिखोगे ना ए आप चलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे आपके पास डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, एक ही डायरेक्शन आपके पास होती है। आप ट्रीट कर तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, ठीक है, लेकिन है वेक्टर क्वांटिटी। किसके बराबर होता है, dv बाई, बोलो dv/dt के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान रखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखो ds इंटू ds/dt लिख सकते हैं। हाँ हम लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि आपके पास ds क्या होगा सर, कैंसल होगा ना, बचेगा वापस क्या, dv/dt। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे ds/dt के बदले में वेलोसिटी लिख सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे आएगा dv/ds। तो एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्या, ds/dt जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है इंटू dv/ds। तो यहाँ पे आपके पास आएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपके पास आएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं गिवन है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तब भी इस सवाल को आप कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे होता है सवाल में सीखेंगे। अच्छा मुझे बोलो, जिस तरह वेलोसिटी किसके बराबर, ds/dt, स्लोप ऑफ st करो, एक्सेलरेशन किसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ vt करो, वेलोसिटी टाइम करो का स्लोप, इट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ vt करो, इसका स्लोप होगा कि नहीं। अब मतलब क्या है सर, आपका मतलब ये जो मैंने अभी समझा दिया था, अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, ये कोई कर्व आपके पास है, इसको टेंजेंट डालो, डाला टेंजेंट, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप जो कि होता है tan ऑफ थीटा, है ना सर। ये लेकिन बराबर होगा यहाँ किसके, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सो रिमेंबर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम करो, इट प्रोवाइड्स अस एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई बात समझ, आपके पास अगर ऐसी करो होगी, सो अगर ये आपके पास है vt करो, कौन सी बता दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, बता दो फटाफट, आप बता सकते हो किसके बराबर आएगा। यहाँ पे स्लोप इसका किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर है 5 बेस, वो कितना है 10, जो कि 1/2। लेकिन स्लोप जो आएगा ना किसका, vt कर्व का स्लोप किसके बराबर होता है सर, एक्सेलरेशन। सो यू राइट एक्सेलरेशन यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन निकल आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए अब आपसे मैं कह दूं, सवाल आपके पास कुछ ऐसा है। सवाल क्या है, एक बॉडी है जो कि एक वन डायमेंशन में चल रही है, along x, along y या along z। सपोज ये along x डायरेक्शन में चल रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2t³ प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, ये गिवन आपके पास है। एक बॉडी जो कि आपके पास x डायरेक्शन में चल रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज 2t³ प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, और ये सारा का सारा
मीटर्स में। आपसे क्या पूछा गया है, बता दो, पहला पार्ट बता दो इसका डिस्प्लेसमेंट जब टाइम का वैल्यू 0 सेकंड था, बता दो और एक चीज़ इसमें डिस्प्लेसमेंट जब टाइम का वैल्यू लेट सपोज 2 सेकंड था। इतना ही नहीं, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि बता दो वेलोसिटी एवरेज। अब यहाँ पे स्पीड, क्योंकि इन 1D इन 1 डायमेंशनल मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम, क्योंकि उस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आ जाऊंगा, जितनी मैंने डिस्टेंस कवर की होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा 1D में। सो 1D में हम डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी को यहाँ उसका मैग्नीट्यूड सेम ही लेंगे। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बता दो किसके दरमियान, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। उतना ही नहीं, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बता दो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, एक्सेलरेशन नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये चीज़ भी पूछा जा सकता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। और बोला जाएगा बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी बिटवीन एट t इक्वल टू लेट सपोज 2 सेकेंड। कुछ भी होगा आपके पास। तो ये सारी कहानी आपको पूछी जा सकती है। एक सवाल है आपसे, क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एक बॉडी है जो कि 1 डायमेंशनल मोशन में चल रही है और जिसकी 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वो ये आपके पास था। आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इन जगह पे क्या है। सो शुरू करें, ठीक है। ध्यान रखो, नेक्स्ट सवाल आपको खुद करना पड़ेगा, हर किसी को ध्यान रखो। पहले क्या निकालना है, इधर ध्यान रखो, पता तेरी हो डिस्प्लेसमेंट आपके पास इक्वेशन उसकी टाइम गिवन है, ठीक है ना। आपको बोलना है जब टाइम का वैल्यू क्या था 0, तब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा। जब टाइम का वैल्यू 0 था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे, इसमें t का वैल्यू क्या डालो 0, तो ये 0 यहाँ 0 यहाँ 0, क्या बचा 4 मीटर। मतलब जब टाइम का वैल्यू 0 सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था आप पहले ही ओरिजिन से कितना दूर थे 4 मीटर। वही होता है ना, इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी हम कहते हैं। x0 से भी इसको डिनोट किया जाता है। x0 का मतलब होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आपने इनिशियली 4 मीटर पहले दूर थे ओरिजिन से, करना था उधर ही स्टार्ट, लेकिन आप पहले 4 मीटर दूर थे जिसकी वजह से आपके पास 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। और दूसरा क्या निकालना था, शाबाश, इसी में निकालना था डिस्प्लेसमेंट जब कब निकालना था डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड। डालो 2 सेकेंड, 2 क्यूब इज 8, 8 2 आर 16, अच्छा 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 आर 12, अच्छा 6 2 आर 12 प्लस 4, तो कितना आ गया 20 मीटर। मतलब जब 2 सेकंड हुए थे पहले, जब और टाइम स्टार्ट जब आपने किया था, अब ओरिजिन से कितना दूर थे 4 मीटर, लेकिन फिर जब 2 सेकंड हुए अब ओरिजिन से कितना दूर हो सर 20 मीटर। मतलब कि आप पहले तो 4 थे, फिर 4 के बाद आपने 16 मीटर और आपने ट्रैवल किया, टोटल कितना हुआ सर 20 मीटर। ठीक है, आई बात समझ, ये तो ईजी था। लेकिन निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, शाबाश, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना सर, इतना बराबर आसान। अब मुझे बताओ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना, इसी के बराबर। ठीक है, अब ये किसके बराबर आने वाला है, फाइनल टाइम किस किस के दरमियान देखना है, t इज इक्वल 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट कितना था जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड था, माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना था जब टाइम का वैल्यू 0 सेकेंड था, डिवाइडेड बाय कितना टाइम है 2 माइनस 0। अब बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है, टाइम का वैल्यू जब 2 सेकेंड था ना, डिस्प्लेसमेंट कितना निकला आपको 20 मीटर।
जब टाइम का वैल्यू 0 सेकंड था कितना डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिवाइड बाई 2 माइनस 0 इज 2, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 20 माइनस 4 इज 60, 16 बाई 2 इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है मैडम, समझा था ना? जाएं क्या दे लें, प्लास्टर चेक करे नहीं करवाया, नहीं करवाना भी। अच्छा फिर क्या निकालना है, अरे बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कथा सा बराबर, क्यों नींद कर रहे हो? कद बराबर है डी, शाबाश, इसने बोला डी, यहाँ पे एक्स से डिनोट है डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाई डी टी। शायद अगर आपको याद होगा अभी मैंने जिक्र इसका किया था, है ना? खमन खाबंत ख्यालन मची खबर खबर साहब जी, ठीक है? वही तो ये कहा था जी बराबर, डिफरेंशिएशन करनी है, इसको क्या करनी है? अच्छा 2 उधर ही रहेगा, अब मैं थोड़ा विस्तार से बोलता हूँ, 2 उधर ही रहेगा ना, इंटू टी क्यूब की क्या आएगी, पावर नीचे पावर को एक माइनस, पावर नीचे पावर को एक माइनस, खत्म। ठीक है, फिर 3 उधर ही रहेगा, 3 उधर ही रहा, टी स्क्वायर की क्या आएगी, पावर नीचे पावर को एक माइनस, कैसे 2 माइनस 1 इज 1, फिर -6 उधर ही रहेगा, टी की विद रिस्पेक्ट टी 1 आ जाएगी, खाली कांस्टेंट की क्या होती है 0, प्योर कांस्टेंट। अब 2 3 आर 60 स्क्वायर प्लस 3 2 आर 60 माइनस 6, ये निकला आपके पास इक्वेशन इंस्टेंटेनियस क्या वेलोसिटी की, जब आपने डिफरेंशिएशन की। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, और ध्यान रखो, इंस्टेंटेनियस बता दो आपके पास वेलोसिटी क्या है जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड, डालो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू कितना था सर 2 सेकंड, डालो 2 स्क्वायर इज 4, 4 6 आर 24, 6 2 आर 12 माइनस 6, ठीक है, 12 माइनस 6 इज 6, यह आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या निकला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इस पर्टिकुलर सेकंड पे 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी सर 30 मीटर पर सेकंड। 1D है तो अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ नजर डालोगे तो आपको स्पीडोमीटर पे दिखेगा 30 मीटर पर सेकंड आपकी उस वक्त पे स्पीड है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बोलो, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, कौन सी, एवरेज, बता दो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी, तब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेकर 2, तो फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पे क्या थी, माइनस 0 सेकंड पे क्या थी, डिवाइड बाय 2 माइनस 0 इज 2। अच्छा, जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड था, वेलोसिटी का वैल्यू कितना था 30, सो यू राइट 30 हियर। जब टाइम का वैल्यू 0 डालो इसमें, जब टाइम का वैल्यू 0, वेलोसिटी क्या होगा, डालो इसमें 0 0 0 माइनस 6 बचेगा, तो ये -6 इधर बचेगा, डिवाइडेड बाय 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 30 प्लस 6 इज 36, 36 बाय 2 इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ था वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू कितना था 2 सेकंड, डाला ये वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 0। अब ये कैसे निकला आपने जब 2 सेकंड, इसमें 2 डाल के, है ना, वहाँ तरह 0 0 और यहाँ पे क्या बचेगा -6। ठीक है, अब ये आया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवा ध्यान रखो, हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस, है ना सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का था C बराबर dv बाई dt आएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी इक्वेशन को, वेलोसिटी इक्वेशन से ना जी करस डिफरेंशिएशन, 2 नीचे आएगा, 6 2 और 12t 12t, यहाँ 6t की 6 और खाली 6 की 0। अब मुझे लेकिन निकालना है कब, जब टाइम का वैल्यू कितना था सर 2 सेकंड। बता एक्सेलरेशन क्या होगी, आप बोलोगे एक्सेलरेशन का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड था, क्या डालोगे आप, 12 2 आर 24 प्लस 6 इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, ये बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है। अभी आगे देखो क्या होता क्या। लेंथ कहाँ है, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी इसमें, कुछ भी आपको बोला जाएगा बता एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, ये मैंने सारी चीज़ें एक ही में बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये ना वेलोसिटी की इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 6 to 12t, 6t की 6 आ जाएगी, फिर टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड डालना था, इसमें 2 डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ जाओ अंदर, या समझ, जरा नेक्स्ट कर दो आप खुद, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास x डिस्प्लेसमेंट वैरी हो रहा है 3t² माइनस 2t माइनस 4 जो कि मीटर्स में, आपसे बोला जाएगा बताओ एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू, अच्छा 0 नहीं, हटा दो 0 को, t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, एक तो ये, दूसरा बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तीसरा बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और चौथा बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हो। ज़रा करो फटाफट। देखो एवरेज आपको क्या निकालना है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, 1D है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। फिर ध्यान, एवरेज स्पीड किसके बराबर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है ना डेल्टा x बाय डेल्टा t, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है सर, फाइनल मतलब कि फाइनली कहाँ तक आपको निकालना है, वो t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करना है जब टाइम का वैल्यू कितना था 3 सेकेंड, माइनस इनिशियल, इनिशियल मतलब कहाँ पे 1 सेकेंड पे, जब टाइम का वैल्यू क्या था 1 सेकेंड। ओरिजिनल सवाल बना 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, फाइनल टाइम 3, इनिशियल टाइम 1, ये आएगा ना, यही आएगा। उधर तक क्लियर है, और समझ एक कहते हैं ना सोनस, ये जो सवाल ना एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड 1D में सेम होती है, वो dx बाई dt, ये क्या गोटी है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे पता चलेगा, फाइनल टाइम इंटरवल क्या है 3 सेकेंड, मतलब फाइनली मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड, माइनस इनिशियली मतलब टाइम का वैल्यू क्या जब था 1 सेकेंड, तब आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, फाइनल टाइम 3 माइनस इनिशियल टाइम 1। ठीक है, अब देखो फाइंड कर लो, डालो 3x में, है ना x का वैल्यू, इसमें डालो 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 आर 27, गो 27, 3 2 आर 6 और ये 4 अपना डाला मैंने, क्या पहले x का t का वैल्यू 3 किस में, इस x इक्वेशन में, माइनस x का वैल्यू t का वैल्यू क्या डालना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, 3 1 आर 3, 2 1 आर 2 और माइनस 4, और नीचे 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, है ना सर। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज स्पीड एक्सेलरेशन क्या आएगी, 27 माइनस 6 21, 21 माइनस 4 17, है ना। 3 माइनस 2 कितना हुआ, +1, +1 माइनस 4 -3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +3 डिवाइडेड बाई 2, किसको 50 निकला था, किसी को 50 निकला था, अरे निकला किसी को, ये तो 10 आएगा ना, चलो 15 कहाँ आएगा, ये 10 आएगा मेरा सही, सॉरी
सदा 3 गई वो बटा 2 कोता गो 3 2 10 अच्छा फिर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस, ध्यान था, इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, dx बाई डी टी। रिमेंबर dx बाई डी टी। बोलो महक क्या हुआ, आपका मुंह क्यों चेंज हो गया, यहां पे समझ नहीं आया, ये आया समझ, ये होता है बराबर आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनली आप कहां पे थे, फाइनली मुझे 3 सेकंड पे पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इनिशियली कहां से 1 सेकंड डिवाइड बाय यही टाइम 3 - 1, ठीक है ना। अब ध्यान रखो t का वैल्यू 3 डालो x इक्वेशन, या नहीं x, इसमें t का वैल्यू क्या डालो 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 आर 27, लिखा 27, 3 2 आर 6 -6 और -4 अपना है, हो गया ये माइनस। अब ये 1 डालो, ये 1 डाला निकला ये, अब इसी को सॉल्व किया, आंसर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है उधर तक है, ठीक से सारनी तो आवाज मुख से सब समझ तेल सहले। अब इंस्टेंटेनियस, ये था एवरेज, अब है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, डिराइवेटिव से, मैं डिफरेंशिएशन सिखा रहे, dx बाई dt करो इसकी डिफरेंशिएशन, 3 2 आर 60 है ना, पावर नीचे 3 और अपना है 2, 3 2 आर 6, मैं ऐसे लिखूं 2t पहले, ठीक है, 3 को उधर ही, t स्क्वायर की पावर नीचे, पावर को एक माइनस, 2 2 - 1 इज 1, माइनस 2t की 2 है ना, -2 और प्योर कांस्टेंट की 0, तो ये आया 3 2 आर 60 -2, निकला ये इंस्टेंटेनियस क्या, वेलोसिटी या स्पीड। 1D में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, क्या इस डायरेक्शन से आके, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन मुझे इसी का वैल्यू निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना है, उधर इसी बोला ना, जब टाइम का वैल्यू 3 से डालो इसी में 3, 6 3 आर 18 -2, ये आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो, इंटरनल मतलब कितने गैस, इंटरनल तब होती है जब आपके पास वो वेरिएबल होगा जो आपके पास यहाँ मेंशन करके नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी करके, टी की विद रिस्पेक्ट टी होगी 1, देखो 3 2 आर 60 आ जाएगा, टी की विद रिस्पेक्ट टी 1, -2 बाहर, टी की विद रिस्पेक्ट टी 1, 4 की 0, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बराबर ये थे टी, ठीक है। क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना सर, यही है ना, मतलब मुझे निकालना है फाइनली वेलोसिटी कहाँ तक पहुंचना है, बिटवीन 2 to 4, फाइनल टाइम है 4, इनिशियल टाइम है 2, तो वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू क्या था 4 माइनस वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2, है ना सर। तो ध्यान डालो t का वैल्यू 4 वेलोसिटी इक्वेशन में, वेलोसिटी इक्वेशन है ना ये, है ना, डालो 4 इसमें, 6 4 आर 24, 24 - 2 इज 22, शाबाश, फिर माइनस है फॉर्मूला का, 2 डालो, 6 2 आर 12, 12 - 2 इज 10 और नीचे 4 - 2 इज 2, you go 12 by 2 that is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आया समझ, ठीक है, गड़बड़ से। अब और एक चीज निकालनी थी आपको, क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होता है, dv बाई dt, ये ना वेलोसिटी की इक्वेशन, करो डिफरेंस, 6t की 6, 2 की 0 मतलब 0, 6 - 0 6। अब यही बोला गया जब टाइम का वैल्यू कितना है 4, लेकिन देखो अगर मैं इसमें टाइम क्या हाँ मानस तो सुन ठीक हो वही हाँ आज के नहीं आंसर, हाँ सही, इसने बोला कि सर अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन में टाइम का वैल्यू कितना डालूं सर, जो था 4 सेकंड, आपको बोला गया 4 सेकंड पे, लेकिन यहाँ टी मत है, यह है ना 6, तो ये स्टिल क्या रहने वाला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आप टाइम का वैल्यू 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, 40, ये चेंज नहीं होने वाला, एक्सेलरेशन आपकी क्या रहने वाली है सर, कांस्टेंट रहने वाली, क्योंकि टी पे डिपेंड ही नहीं करता है वहां पे, आया समझ, ठीक है, कंफ्यूजन में क्लियर।